हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सीरीज में ही जैसे कि रिंग, सॉलिड डिस्क, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, उसी सीरीज में आज जो हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सॉलिड स्फीयर मीन्स हम एग्जाम्पल के रूप में एप्पल ले लें। एप्पल सॉलिड होता और स्फीयर हो, स्फीयर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल शेप की जो भी बॉडी होंगी, या हम ग्लास की बॉल ले लें या कंचे जिसे बोलते हैं उनमें से कंसीडर कर लें, ये सभी सॉलिड स्फीयर होते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैसे निकालेंगे, या एक सॉलिड बॉल ले लें और उसके सेंटर के अबाउट जैसे कि एग्जांपल में देखिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक एक्स प्राइम और दूसरी वाई प्राइम एक्सेस है। दो एक्सेस हैं जो दूसरे को सेंटर में कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम चाहे एक्सेस के अबाउट ले लें या फिर हम वाई के ले लें। स्फेरिकल में दोनों तरफ से चाहे जैसे लिए सेम ही काम आएगा, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही निकल कर आएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम सॉलिड स्फीयर का डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हम, जैसे कि मैंने सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर कैसे कंपैरेटिव स्टडी करके निकालते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक आलू लिया और आलू कैसा है, स्फेरिकल है। आलू कैसा है, स्फेरिकल भी है और सॉलिड भी है। अब उसको हम काटना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे ये आलू आपने लिया इस तरीके से, या कोई एक सॉलिड स्फीयर लिया, उसका ये पोर्शन आप इस तरीके से काट दीजिए। जब आप काट देंगे तो यानी कि ये पोर्शन काट के निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से फिर एक काट लीजिए, यानी चिप्स हो गया। चिप्स निकला कि नहीं निकला। चिप्स की कुछ थिकनेस भी होगी और उसकी रेडियस देखिए न्यू रेडियस हो जाएगी। देखिए रेडियस हमने यहां सेंटर के अबाउट नहीं काटने के लिए बोला, मैंने कहा क्या कहा कि यहां से कहीं काटते हैं। देखिए रेडियस ये पूरी होगी, लेकिन जब हम इस वाले पीस को निकालेंगे तो ये वाला पीस जो निकल कर आएगा वो कैसा होगा, एक इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, ये फॉर्म में आ जाएगा और उसकी एक थिकनेस भी होगी और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हम इसको यहां से स्मॉल आर से कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। और ये इसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, dx से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए वही चीज हमने यहां पर इस तरीके से बनाया हुआ है, क्लियर है ना। तो अब यहां से किसके x और x प्राइम, ये x लिखा है ये x प्राइम, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी कि अब परपेंडिकुलर दिस प्लेन का मतलब ये हो गया कि सपोज ये एक हमने कॉपी ली है और परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ इस प्लेन का। अब यहां पर ये क्या है, सॉलिड स्फीयर अगर ऐसे बन रहा है जैसा कि हम ये घुमा रहे हैं, सॉलिड स्फीयर और इसके ये परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्लियर है ना। तो यानी सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखिए पेपर में आपको कैसे क्या लिखना है, सबसे पहले इसको देखिए, लेट बी द मास ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड आर इट्स रेडियस। ये एक हमने सॉलिड स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस क्या आर है और मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, आपने 9th क्लास में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वॉल्यूम होगा स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है। इसके बाद देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए उसमें सब में क्या है, मास पर यूनिट निकाला है, यानी यूनिट का मतलब वॉल्यूम, एरिया या लेंथ, जिसका जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम,
मास कितना है स्फीयर का, कैपिटल एम। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल आया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसका, स्फीयर का। ठीक है ना। अब हमने जो ये एलिमेंट्री डिस्क काटी है, ये सॉलिड डिस्क है, तो इसका मास क्या होगा। तो सबसे पहले इस डिस्क का हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। डिस्क का वॉल्यूम होगा, तो देखिए ये डिस्क है और ये रेडियस है, देखिए स्मॉल आर रेडियस मानी कि नहीं मानी, डिस्क की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। तो ये रेडियस स्मॉल आर है, तो एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी, dx है, तो dx का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल कर आया, जो हमने एलिमेंट्री डिस्क ली है उसका ये वॉल्यूम निकल आया। क्लियर है। तो वॉल्यूम जो है डिस्क का निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा पाई आर स्क्वायर dx। ये क्या निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आया, वॉल्यूम किसका, डिस्क का। अब देखिए हम डिस्क का मास निकाल लें। अब डिस्क का मास कैसे निकालेंगे, पूरे स्फीयर का मास क्या है, m है, हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकल आया। अब इस डिस्क का जो वॉल्यूम है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस डिस्क का जो ये काटा हुआ पार्ट है, जो एलिमेंट्री पार्ट लिया है, उसका मास निकल आएगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट सॉलिड डिस्क, वो जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, सॉलिड डिस्क है। क्या होता है, इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिस्क। तो डिस्क का जो यहां पर वॉल्यूम है और ये जो क्या है, ये जो मास दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, 3/4 m r, यहां पर पाई भी लिख दीजिए, पाई आर क्यूब। ये तो मास निकल आया पर यूनिट वॉल्यूम। और डिस्क का वॉल्यूम क्या है, डिस्क का वॉल्यूम ये है, डिस्क का वॉल्यूम ये दिया हुआ है, जो कि अभी हमने निकाल के बताया है, यहां पर पाई आर स्क्वायर dx। ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचा हुआ उसको यहां पर लिख लीजिए, और हम डिस्क के मास को रिप्रेजेंट करेंगे dm से, dm से। तो अब यहां पर निकल कर आ जाएगी वैल्यू 3/m और 4r क्यूब, और ये स्मॉल लिखा हुआ है, ये स्मॉल आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ये स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट लगा दिया। ठीक है ना, और यहां स्क्वायर कर दीजिए, और बाकी वैल्यू क्या लिखी है, dx, ये dx लिखिए। अब देखिए r की वैल्यू मैंने ये कैसे लिखी है, ये क्या लिखी, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हमने रूट लगा दिया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डीएम मास कितना निकल कर 3/m 4r क्यूब, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या निकल कर आ गया, इस डिस्क का मास, ये जो एलिमेंट्री डिस्क ली है, यानी एलिमेंट पार्ट लिया है मैंने सॉलिड स्फीयर का, उसका मास ये निकल कर आए। और ये एलिमेंट पार्ट कैसा है, सॉलिड डिस्क की तरीके है, तो इसका मास ये निकल कर आ गया, जिसको हम dm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसमें इसको रब कर दे। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एलिमेंट्री डिस्क का। एलिमेंट्री मास मिल गया हमको, मास मिल गया, और देखिए सेंटर से ये डिस्क की डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस पर है, यानी ये एक पार्टिकल की तरह काम करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस,
यानी उसके डिस्टेंस से वो पार्टिकल का मास कितनी दूर पे है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई इक्वल जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कट वाला पार्ट है ये एक सॉलिड डिस्क की तरीके काम कर रहा है, यानी ये एलिमेंट्री पार्ट कैसा है, सॉलिड डिस्क है। अब सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू सेंटर प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन जैसे ये प्लेन बना, प्लेन के ये परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/2 मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला किसका निकल कर आ जाएगा, एलिमेंट्री डिस्क का निकल कर आएगा। ठीक है ना, यानी जो एलिमेंट पार्ट हमने माना वो क्या है, एक डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट टू सेंटर प्लेन टू परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप निकाल के देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डिस्क अबाउट किसके, एक्स प्राइम, यानी ये एक्स प्राइम के। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मान लीजिए ये प्लेन है और कैसा, सॉलिड डिस्क है और इसके ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सॉलिड डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर अबाउट टू सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर, तो पासिंग थ्रू द सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए डिस्क है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, किसका, डिस्क का सेंटर पॉइंट हमने ओ मान लिया। अब उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखिए 1/2 मास क्या है, ये लिखा हुआ है 3/3m/4r³ और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, r² - x², और ये dx हो जाएगा। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस देखिए स्मॉल आर है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इस डिस्क की रेडियस क्या आ जाएगी, स्मॉल आर आ जाएगी। तो स्मॉल आर का मतलब ये हुआ जाके r² - x² ये आ जाएगा, और r इक्वल टू √R² - x², और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये तो रूट हटा दीजिए यहाँ पर r² - x², और देखिए ये क्या लिखा है, रेडियस का स्क्वायर, तो यानी रूट हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 3m/8r³ और ये होल स्क्वायर हो जाएगा r² - x² dx, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, r² - x² का होल स्क्वायर dx। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकल कर आया, एलिमेंट डिस्क का आया। ठीक है ना, अब हमें पूरे ये जो स्फीयर है मैनी डिस्क से मिलके बना हुआ है, यानी बहुत सारी डिस्क से मिलकर ये स्फीयर बना हुआ है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें +r से लेकर -r की रेंज कवर करनी होगी, तो हमें पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। यहां से ये देखिए +r ले लेते हैं कोऑर्डिनेट में और इधर की ओर -r ले लेंगे, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है हमें, होल स्फीयर। अब ये पूरे स्फीयर का लेके निकालेंगे, होल स्फीयर का क्या आ जाएगा, रेंज इसकी आ जाएगी
रेंज आ जाएगी -r2 + r। ये रेंज हो जाएगी। इस रेंज में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं तो पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा I, ठीक है ना, अबाउट टू किसके, x और x प्राइम के, पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर इट एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या आप ऐसे लिख सकते हैं x प्राइम। यहां पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए -r से r के बीच में। ये डिस्क का था, हमें सब ये डिस्क से ही ये क्या बना है, सॉलिड स्फीयर बना हुआ है। बहुत सारी डिस्क से ये सॉलिड स्फीयर बना हुआ, तो क्या करेंगे हम, लिमिट इंटीग्रेशन ले लेंगे -r से +r, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे m3m/8r³ और ये लिख देंगे r² -x² dx। क्लियर है यहां तक। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए ये जो इंटीग्रेशन लिखा r -r, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 0 to r कर दीजिए, तो यहां पर 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, r से -r के बीच में है तो इसको क्या कर देंगे, 0 to r कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और ये बाहर निकाल लीजिए आप, 3m/8r³ ये ऐसे लिख दिया। और इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो r⁴ हो जाएगा, यानी a² + b², तो ये हो जाएगा a² -b² का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ a² + b² की जगह यानी x² हो जाएगा, तो r⁴ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है ना, और -2r² ये ऐसे dx। ये समझ में आया ना, ब्रैकेट खोल दिया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है ना, बस सिमिलर वही हमने फार्मूला यहाँ लगा दिया। अब ये वैल्यू निकलकर हमारे पास फाइनली आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये यहां से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, 3m। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3m/4r³। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा r⁴ ऐसे रहेगा, और ये dx है तो यहां पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस ये क्या है, x⁴ है तो ये हो जाएगा x⁵ हो जाएगा, फिर माइनस है 2 है, और ये क्या है, कैपिटल R² है, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁵3/3। ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर लिमिट लगा दी r और ये 0 लिख दीजिए। अब ये r की वैल्यू x की जगह पर पुट कर दी, यहाँ पर x की जगह r पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3m/4r³, ये हो जाएगा r⁴ और x की जगह पे ये r आ गया, प्लस x⁵ है तो r⁵5/5 हो जाएगा, माइनस 2/3, क्लियर है ना, r² ऐसे रख दीजिए, ठीक है, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, r⁵3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 0, जो ये x की जगह 0 0 0 पुट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3m/4r³, ये तो ऐसे रहा बाहर जो लिखा हुआ था, ये r⁵ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r⁵5
5, यहाँ पर 2/3 r की पावर 5। क्लियर है? अब r की पावर 5 बाहर कर दीजिए, इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 m r क्यूब, और ये r की पावर 5 तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ आ जाएगा ये 15 एलसीएम। देखिए एलसीएम 15 लेंगे, 15 प्लस 5 से डिवाइड किया 3, ये 3 से डिवाइड किया 5 यानी 10, तो फाइनल निकल कर वैल्यू आ गई। ये 5 पावर कट गई, ये 2 हो जाएगी। 3/4 m r स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 18। 18 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे 15 लिखा हुआ है। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 4 से ये 8 कैंसिल हो गया, 4 से 2 आएगा यहाँ, है ना। वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, 2/5, और ये mr स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा Ix प्राइम, यानी कि इस पूरे स्फीयर में सेंटर के अबाउट निकाल लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ना। तो ये तो हो गया पासिंग थ्रू द सेंटर के लिए हो गया, पासिंग थ्रू द सेंटर के लिए हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब एक और रिजल्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। देखिए इस डायामीटर के अबाउट ये हो गया टेंजेंट, और इसके अबाउट ये होगा। तो चाहे हम ये डायामीटर लें चाहे ये वैल्यू लें, दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, यहाँ पर 2/5 mr स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना। अब हमने इसके अबाउट यानी इसके अबाउट टेंजेंट ले लें, ये टेंजेंट कहलाएगा। क्लियर है ना। तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, और इसको हम नाम दे दें EF। अब EF पैरेलल लाइन किसके है, y और y प्राइम के। y और y प्राइम की वैल्यू वही होगी जो x और x प्राइम की होगी, y और y प्राइम की वही वैल्यू होगी जो x और x प्राइम की होगी। ये एक स्फीयर है, चाहे वो डायमीटर से दोनों तरफ से सेंटर सेम ही होगा उसका। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू टेंजेंट जब निकालेंगे तब क्या आएगा रिजल्ट, तो ये हम रब कर दे रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें अबाउट आ टेंजेंट। टेंजेंट के केस में क्या निकल कर आ जाएगा, टेंजेंट मतलब EF एक्सिस। ठीक है ना। और E एक्सिस किसके हैं, y के। तो इसमें लगेगी पैरेलल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल बना दिया, अकॉर्डिंग टू थ्योरम पैरेलल लेंगे, पैरेलल थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी कि I टेंजेंट अबाउट टू टेंजेंट क्या आ जाएगा, सेंटर के अबाउट, यानी कि चाहे आप y लिखें यहाँ पर और चाहे x लिखें, दोनों का सेम ही रहेगा। और दूसरा क्या है, पूरे स्फीयर का मास m और इनके बीच की ये डिस्टेंस, तो ये r स्क्वायर हो जाएगी। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है हमने 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन आएगा 2mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7mr स्क्वायर बाई 5, यानी 2mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर, दोनों का सम 7 हो जाएगा, नीचे 5mr स्क्वायर। तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 7/5 mr स्क्वायर।
तो ये जो है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू टेंजेंट ये है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू पासिंग थ्रू सेंटर, तो 2x प्राइम के अबाउट निकल कर आएगा, और ये टेंजेंट यानी ये आप इसके अबाउट है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।